नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एक वीडियो में। और मैं हूं विक्की, आप देख रहे हैं विक्की भेलावे यूट्यूब चैनल। ये रहा एक ढाबा है और ये पूरा पहाड़ है। इस साइड में पूरा पहाड़ है, आजू बाजू सारे तरफ पहाड़ है और इस साइड में भी पहाड़ है। इधर पे एक ढाबा और बना हुआ होगा छोटा सा। हाँ, ये ढाबा है। यहाँ पे जो नोटिस आ रहा है, सॉरी ये है, ये दिस वन ये ढाबा है एक। और इधर आसपास में नज़र फिराने पर ये देखो, यहाँ पर एक और ढाबा देखने को मिलेगा। ये ढाबा है एक और, ठीक है। ये बहुत ही मज़ेदार है, रोमांचक है। साथ ही साथ यहाँ अत्यंत गर्मी का अभाव है और टेम्परेचर बहुत हाई है यहाँ। और मैं ऐसे जगह में आया हूँ जहाँ पर दूर दूर तक मनुष्य नहीं है, सिर्फ जंगल है। लेकिन इस जगह पे लोग खेती करने आते हैं। और ये रहा मेरा लकड़ी, मतलब ये डंडा लकड़ी ले लिया है मैंने, क्योंकि यहाँ सांप वाँप या फिर मकड़ी के बनाए हुए जाले मिलेंगे मेरे को। इसलिए मैं इसको ऐसे इन फ्रंट कर दूंगा और ऐसे जाऊंगा, ताकि मकड़ी के जाले या सांप वाँप ना डिस्टर्ब करें मेरे को। बुरी चीज़ों से बचने की ये लकड़ी रख लिया है मैंने। ज़रूरी बात यह है, मैं आप सभी लोगों को इस ब्लॉग या इस वीडियो के थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं गवर्नमेंट का काम कर रहा हूँ, सरकार का सुपरवाइज़र के लिए अप्लाई किया हमने। और गिरदावली का काम कर रहा हूँ। गिरदावली मीन्स होता है किसी भी किसान के द्वारा लगाई गई फसल, उसकी ज़मीन में होने वाली उपज और उसके ज़मीन में कौन कौन सी फसलों का निरीक्षण करना और सर्वेक्षण करके सरकार को सूचना प्रदान करना कि सरकार फलाने इंसान ने XYZ आदमी ने ये फलानी चीज़ लगाई है। और उसके साथ साथ दूसरी ज़रूरी बात यह है कि थोड़ा सा कठिन काम है। ये किसानों के द्वारा ही करने वाला काम था, लेकिन सरकार ने इसमें फेरबदल किए और एक सुपरवाइज़र जारी किया, जो कि हम लोग हैं। समझने वाली बात है कि इतने दूर आना थोड़ा सा मेरे लिए चैलेंजिंग जैसा है, क्योंकि इतना दूर है, गांव से 3-4 किलोमीटर के अंदर में एक जगह है ये। तो ये मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि रास्ते उबड़ खाबड़ और बड़ा कठिन है मार्ग। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए तो सरप्राइज़ जैसा ही है। ढाबे हैं लेकिन लोग यहाँ आते हैं। ये आदिवासी एरिया का है वीडियो, और आदिवासी गांव में लोग ऐसी जगह में खेती करते हैं, जल जंगल ज़मीन जैसा उनका थ्योरी होता है कि हमारा किधर भी खेत हो, जंगल के करीब हो, ज़मीन हो, पानी से जुड़े लोग हैं, ज़मीन से जुड़े लोग हैं। और इन लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है और ठीक बात भी है, क्योंकि ज़मीन से जुड़े होना, मैं भी ज़मीन से जुड़ा आदमी हूँ। खैर आजकल तो मॉडर्निटी के नाम पर बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है और बहुत सारे फेरबदल हो चुके हैं, तो चेंजेस हैं ज़रूर। मैं चाहता ये हूँ कि सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। चाहता ये हूँ कि आपको बताना चाहता हूँ कि ये इस टाइप का माहौल है। और यकीन मानो, देख लो वीडियो में आपको नज़र आएगा कि यहाँ से लगभग 5-4 किलोमीटर तक दूर तक ना कोई आपको जीव मिलेगा, ना कोई जंतु मिलेंगे। सिर्फ मिलेंगे इंसानी जीव के नाम पर कोई चीज़ नहीं दिखेगी। ये किसानों के खेत हैं, लेकिन किसान यहाँ पर वीकली आते होंगे, मेरे को जहाँ तक उम्मीद है, या 2 वीक में 1 वे एक बार आना जाना करते होंगे बस। तो ये ऐसा होगा, इतनी दूर लगी है फसलें और यहाँ पर ढाबे बने हैं सिर्फ नाम के, क्योंकि इसलिए बनाए गए होंगे, मैं जहाँ तक अनुमान लगा रहा हूँ, कैलकुलेशन कर पा रहा हूँ, क्योंकि अब बहुत कचरा है। वो जब फसलें लगाते होंगे या जब काम पड़ता होगा, आवश्यकता के अनुसार ये लोग अपने अपने ढाबे पे फसल का जब उत्पादन के लिए लगाई जाती है फसल, परहा लगाना हो या फिर खार बोना हो, धान का या नांगर जोतने का प्रक्रिया हो, तो इधर पे ट्रैक्टर वगैरह नहीं आ पाता है। तो जो ये हाथ से ही करते हैं मैनुअली काम, नांगर हल चलाना बैलों की मदद से, उस काम के लिए इनने बहुत ही उत्तम व्यवस्था कर रखी है। अपने अपने ढाबे बना के रखे खेतों में, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो, ये ढाबा है और इधर आगे इधर भी है और ये भी ढाबा है, ठीक है। ऐसे ढाबे बना के रखे, इधर पीछे भी ढाबा है। तो यहाँ पर ये लोग कभी कभी रात भी रुक जाते हैं, क्योंकि मैं इसके पहले भी आ चुका हूँ 1-2 बार। तो देखा है मैंने लोगों के ढाबे में बहुत सी उत्तम व्यवस्था होती है, घर जैसी नहीं होती लेकिन जीने योग्य होती है। और मैं बहुत लंबे टाइम से ये चीज़ देख रहा हूँ। मैं खुद भी ग्रामीण क्षेत्र से हूँ और ग्रामीण क्षेत्रों से रहने वाले लोगों के साथ जुड़ा हुआ भी हूँ, और बहुत अनोखा अंदाज है, समझ लो कि बहुत मज़ेदार है। और मज़ेदार के साथ साथ ठीक नहीं है थोड़ा सिस्टम, मतलब सरकार बहुत तरीके से काम कर रही है। अब सरकार को भी दोष देना तो गलत बात है, पर दोष देना भी चाहिए, क्योंकि सरकार ऐसा करती भी है। बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं लोगों के साथ में, न्याय भी हो रहा है, अन्याय भी हो रहा है।
और हम इन सब चीज़ों में बात ना करते, पॉलिटिकली जवाब सवाल ना करते हुए हम देखेंगे कि यहाँ पे एक ढाबा मिला है, यहाँ आते हैं, 5 मिनट का रिलैक्स ले लेता हूँ मैं, ताकि मेरे को, और यहाँ पे पानी जा रहा है बंदियों के बीच से, यहाँ से ये पानी जा रहा है और इस पानी की मदद से ये पानी उतर रहा होगा लगभग पहाड़ से, क्योंकि जहाँ तक मेरे को इन्फॉर्मेशन है गवर्नमेंट के पोर्टल से, गवर्नमेंट के ऐप से, गवर्नमेंट के डेटा से पता पड़ा है कि ये पानी पहाड़ से आता है। पहाड़ के थ्रू आजू बाजू में नहर जैसा कुछ बना हुआ सिस्टम होगा थोड़ा बहुत, या फिर रिश्ते रिश्ते पानी सभी के खेतों में आता है और खेतों से ऐसे पानी इसके थ्रू ऐसे धीरे धीरे निकल जाता है। तो इस टाइप से पूरा प्रक्रिया चलता है और सारी फसलों को ऐसे ही मिलता है। तो ये रहा ढाबा। अब ढाबे में मैं आया हूँ तो ढाबे में देखने को आपको मिलेगा कुछ भी नहीं, ये लकड़ी बाँस से बना हुआ ढाबा है और यहाँ पे ये इस तरीके से 6 ठो लकड़ियाँ लगा दी गई है बाँस से ऐसे, और ये बहुत मोटी पाल लगा दी गई है ताकि बारिश से बचा जा सके। और यहाँ पर सूखा है, पूरी पार वगैरह गीली है, बहुत सारा चीज़ गीला है, लेकिन अगर आप देख पाएंगे यहाँ पर तो लगभग ये एरिया सूखा है। और सूखा होने के साथ साथ यहाँ पे इनके कपड़े टंगे हुए हैं, ये टी शर्ट वगैरह, क्योंकि काम करते हैं, हाथ पैर गंदे होते हैं या फिर। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर बैठने का उत्तम व्यवस्था है। ये जो चीज़ है ना, ये कोई गलत चीज़ नहीं है, इसके अंदर पैरा भरी हुई होगी, जहाँ तक मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ। हाँ, ये पैरा भरी हुई है, इसमें इसके अंदर पैरा भरी हुई है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो देखेंगे आप, ठीक है, ये पैरा भरी हुई है। अब ये किस लिए, ये भी मैं बता देता हूँ। 2 चीज़ हैं इसके। सबसे पहली चीज़, जब आदमी बैठना चाहे तो इसके ऊपर बैठ सकता है, ठीक है। ये इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हूँ और लोगों से मिलते जुलते रहा हूँ एक समय पर। और दूसरी चीज़, इस पर सिर रख के लेटा भी जा सकता है। यहाँ पर कोई उनका गमछा हो, जैसे मुझे रेस्ट करना है अगर यहाँ, तो मैं क्या करूँगा, ये जो गमछा है इस गमछे को बिछा लूँगा, स्कार्फ कवर करने वाला, मुंह कवर करने वाला। लेकिन जब आपातकाल परिस्थिति आती है तो आपातकाल परिस्थिति में आपको ये सब चीज़ों को देखना पड़ता है। मैं यहाँ बैठ जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर एक ईंट है और ईंट की मदद से यहाँ पर मैं इसके ऊपर रख लूँगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बड़ा वाला सिस्टम, ऊँचा चाहिए बैठने वाला सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ मैं बैठ जाता हूँ, ये मैं बैठ चुका हूँ इसी पर, जो किसान ने बनाया है बैठने का पीढ़ा जैसा सिस्टम, इसी पे मैं बैठ गया हूँ। और बैठने के बाद आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये चीज़ें क्या है। इधर पे दूर दूर तक खेत है सिर्फ, और अगर मैं चाहूँ तो सिर रख के रेस्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो सिर रख के इस पर रेस्ट भी कर सकता हूँ। लेकिन समझने देखने वाली बात कुछ ये है कि मैं यहाँ रेस्ट करने नहीं आया हूँ, मुझे काम करना है, मुझे सर्वे करना है। मैं बहुत थक चुका हूँ, बहुत दूर से आ रहा हूँ, लगभग बहुत सारे किलोमीटर चल चुका हूँ, 4, 5, 6, 7 किलोमीटर। इसलिए मैं 2 मिनट के लिए बैठा था। जहाँ का सामान वहाँ पर व्यवस्थित है इन लोगों का। जब भी वो आएंगे तो यहाँ पर आराम करेंगे, अपना अपना खेत का काम करेंगे। ये किसानों का खेत है और फसल बहुत अच्छी है। सिर्फ और सिर्फ एक बीमारी लग गई इसमें। अब बीमारी का नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन ये जो धान है इसमें पीले पीले बाल आ रहे हैं, मतलब इनके साइड के सेकेंड लास्ट साइड के पत्ते पीले कलर के हो रहे हैं। मतलब ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें फसलों को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो इस वजह से बीमारी होना तो नहीं चाहिए थी, पर हो गई। और मौसम इतना खुशनुमा है, खुशनुमा मीन्स इतना अच्छा है कि ठीक है, पर तापमान बहुत ज़्यादा है। अब तापमान बहुत ज़्यादा है तो लगभग ये वीडियो बन चुका है 7-8 मिनट का, और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को ब्रेक दिया जाए। और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। वैसे मैं व्लॉग बनाता नहीं हूँ, लेकिन व्लॉग बनाएंगे, क्योंकि व्लॉग बनाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, नुकसान हैं। फ़ायदे ये हैं कि ये हमारे दैनिक जीवन को आपस में कनेक्ट करता है, और मैं कैसा जी रहा हूँ जीवन, और जीवन जीने के साथ साथ मेरे जीने का तरीका, मेरा रूटीन, और आप सभी लोगों को से एक नई कनेक्टिविटी और नए संबंध बनाने के लिए व्लॉग ज़रूरी है। सो बस उम्मीद है कि आप सभी लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें विक्की भेलाव यूट्यूब चैनल को, जिसमें व्लॉग्स डालता हूँ। और मैं डालता हूँ आर्ट बालाघाट यूट्यूब चैनल पर एक फ़ोटोशॉप का ट्यूटोरियल, एक सॉफ्टवेयर है फ़ोटोशॉप का, उसका ट्यूटोरियल डालता हूँ। तो प्लीज़ उसे भी वॉच करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन होगा, वरना आर्ट बालाघाट सर्च करें और विक्की भेलाव सर्च करेंगे तो आपको जरूर यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा। और मैं ऑडियो और वीडियो में इंप्रूवमेंट करने के लिए जल्द से जल्द कैमरा बाय करने की कोशिश करूँगा। व्लॉगिंग कैमरा, एक्शन कैमरा, कोई भी चीज़ें बहुत अच्छी करने की कोशिश करेंगे। वीडियोज़ कंटिन्यू आएगी। समय के साथ साथ चीज़ें परिवर्तन होती है। अगर मैं लापरवाही कर रहा हूँ किसी काम में, लेट लतीफ़ हुआ हो, तो कोई बात नहीं, धैर्य रखे, सब्र रखे और चीज़ें ठीक होगी। मिलेंगे कल की एक नई वीडियो में, तब तक की बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद, जय भीम, सायोनारा।